इंडिया में कुछ चीज़ें जो है नहीं पढ़ाई जाती है किसी को भी, लाइक तुम्हें भी नहीं पढ़ाई जाएगी, मुझे भी नहीं पढ़ाई जाएगी, और ना ही डॉक्टर को पढ़ाई गई है। ठीक है, वैसे तो ये जानबूझ के किया गया, लाइक अंग्रेज़ों के द्वारा, जो है ब्रिटिश के द्वारा जानबूझ के किया गया। आई नो कि ब्रिटिश के लोग जानते थे कि हम लोगों को कुछ ना कुछ करके गुलामी रहना है, अभी भी गुलामी है हम लोग। इसीलिए ब्रिटेन के लोगों ने सारी स्टडी तो लेके आई, मैथ लेके आया, अलजेब्रा लेके आई, फिजिक्स लेके आया, और बहुत सारे बेकार के सब्जेक्ट्स भी हैं। अच्छे सब्जेक्ट है, कोई बेकार के सब्जेक्ट नहीं, सारे अच्छे सब्जेक्ट हैं, वो सब सब्जेक्ट लेके आया, बट उन्होंने हेल्थ के सब्जेक्ट नहीं लेके आए। और अभी इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर आ गए, लाइक फूड प्रामर को देख सकते हो, आई लिटरली लाइक दैट। और उनकी वजह से ना जाने भाई कितने सारे बच्चों ने फूड को देख कर चेक कर कर खाना स्टार्ट किया है। लाइक बहुत सारे यूट्यूबर है, 2-3 यूट्यूबर का मैं जानता हूँ, तो की वजह से अभी बहुत सारा इंडिया चेंज हो रहा है, बहुत इंडिया चेंज हो रहा है। और लिटरली आई होप कि इंडिया में 5-6 साल के बाद हेल्थ का सब्जेक्ट भी आ जाएगा स्कूल में। आई बिलीव, मैं जानता हूँ एक ना एक दिन हेल्थ का सब्जेक्ट ज़रूर आएगा। सो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग भी कभी ना कभी फादर बनोगे यार, आप अभी किसी ना किसी के बच्चे हो, ज़रूर हो। अगर आप अपने मम्मी पापा को जैसे भी कैसे करके मना लेते हो कि अच्छा खाना खाना है, या फिर आप अगर अच्छे खाना नहीं खाते हो, आप अपने आप को मना लेते हो कि अच्छा खाना खाना है, आप एक एवरेज बंदे से ज़्यादा वे मोर बेटर लाइफ जियोगे। क्योंकि मैं भाई नरक से निकला हूँ, ठीक है, नरक से निकल के एक स्वर्ग जैसे प्लेस में आया हूँ। मैं अपने फैट वर्जन को कह रहा हूँ, क्योंकि लाइक अपने फैट वर्जन में मैं लिटरली कुछ भी नहीं कर पाता था, और मेरे को पसंद भी नहीं था कुछ चीज़ों को करना। मेरे को लिटरली कैलिस्थेनिक, भाई मैं फ़ैन था कैलिस्थेनिक का, बट नहीं कर पाता था। कैसे करता मैं, लाइक फ़ैट हो, एक फ़ैट बंदा करेगा तो उसको लाइक बोन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कर भी नहीं सकता वैसे तो, बट भी अगर वो करने की कोशिश की तो उसके बोन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो उतना ज़्यादा बॉडी का अपना वेट उठा के कर रहा है जो चीज़, वो उसके लिए नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है भाई। एक 80 किलो का फ़ैट बंदा, ठीक है, वो पुशअप्स करने की कोशिश करेगा, उससे नहीं होगा। और एक 50 किलो का जो बंदा होगा वो इजीली पुशअप्स को कर देगा, और लिटरली ज़्यादा भी कर देगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है, फ्री में ट्रेन किया है। लाइक मैंने आसपास मेरे बच्चे जो दिखते थे, मेरे बच्चे नहीं, आसपास जो गाँव के बच्चे थे, उनको मैं पुशअप्स सिखवाता था। मैंने अपने घर में जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सबको पुशअप्स करना आता है। वेल गलत फॉर्म में करते हैं, यस करते हैं, सीख जाएंगे, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, बट उन्हें गलत फॉर्म में ही करने देता हूँ, क्योंकि उन्हें पता चलेगा, कम से कम गलती से ही सीखते हैं हम लोग, पता है, क्योंकि हम लोग को पहली बार एक लाइफ मिली है, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। ये नहीं कि हम लोग की सेकंड लाइफ है तो हम लोग को पता है क्या क्या गलती करने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये नहीं है। हम लोग की ये है फर्स्ट लाइफ, ठीक है, हम लोग उसमें गलतियाँ बनाएंगे, और हम लोग गलतियाँ करेंगे, आगे जाके भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं हम लोग गलतियाँ, बट हम लोग को ये सीखना है अपनी गलतियों से कि हम लोग को उसको रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एकदम स्पीड बाइक चलाई और मैं बाइक से गिर गया, ठीक है, बट मेरे को पता चल गया ना कि अगर मैं स्पीड बाइक चलाता हूँ, मेरी गलती हो या ना हो, दूसरे की गलती की वजह से मैं गिर भी सकता हूँ। अगर मान लो दूसरे बंदे आ रहे हैं, लाइक मेरे रॉन्ग साइड, मैं सही साइड से चला रहा हूँ, दूसरा बंदा रॉन्ग साइड से चला रहा है, तभी मैं गिर गया उसकी गलती की वजह से, तभी मैं मर सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक रियल स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। मैं चला रहा था स्कूटी, और लाइक मैं एकदम फुल स्पीड में चला रहा था। अब टीनेज का जोश है, लिटरली हर कोई चलाता है, टीनेज में बहुत स्पीड चलाता है। कुछ बंदे को पता होता है कि नहीं करना चाहिए, बट मेरे को पता था कि अगर मैं स्पीड चलाऊँगा तो मैं गिरूँगा या फिर नहीं गिरूँगा, क्योंकि मेरे को अपने आप पे बहुत ज़्यादा बिलीव था कि मैं गिर ही नहीं सकता। मेरे को अपने आप पे एकदम 100% बिलीव था कि मैं एक्सीडेंट कर ही नहीं सकता, मेरी कभी गलती हो ही नहीं सकती स्कूटी चलाते वक्त। मेरे को 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, लाइक मैं पिछले 10 साल की उम्र से स्कूटी चला रहा हूँ अब, और 15 साल की उम्र में मैं गिर जाऊँगा, 5 साल का एक्सपीरियंस है भाई। तो 15 साल की उम्र में था, और अभी 8-9 महीने के साल से हो गया गिरे हुए। अब मैं सोचता था कि लाइक मैं गिर ही नहीं सकता स्कूटी से, मैं स्पीड चलाऊँगा तब भी मेरी गलती हो ही नहीं सकती। मेरे को अपने ड्राइविंग में एकदम 100% भरोसा है, अपने आप पे मेरे को एकदम 100% बिलीव है। बट हुआ क्या पता है, स्कूटी ने मेरा साथ छोड़ दिया, एक्सीलेटर को एकदम दबा दिया, ठीक है, एकदम दबा दिया, एकदम फुल स्पीड में। मैं को पता है गिर नहीं सकता, हाँ, बट मेरा जो स्कूटी है वो गलती कर सकता है, मेरा जो सामने वाला बंदा आ रहा है वो गलती कर सकता है। तो मैंने जैसे ही क्लच को एकदम पूरा दबाया, मेरा क्लच टूट गया, मेरे को पता नहीं चला कि क्लच टूटा है मेरा। मैं एकदम पूरा फुल कर दिया, उसके बाद मैं रोक दिया, ठीक है, फुल करके छोड़ दिया था क्लच को, ठीक है, ऑटोमेटिक चलते जा, जितना देर चलेगा, ठीक है। तो मैं जैसे ही गया, मेरे को जहाँ पर रुकना था मैंने ब्रेक मारा, लाइक स्कूटी रुक नहीं रही, अब क्या करूँ मैं, मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
मेरे को समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ। लाइक स्कूटी एकदम चले जा रहा है, मैं ब्रेक मार रहा हूँ, स्कूटी का टायर तो रुक रहा है, वो साउंड दे रहा है घिसकते हुए का, पर भी वो रुक नहीं रहा, फिर से स्पीड चलने लग रहा है, एकदम फुल स्पीड में है मेरा स्कूटी। मेरे को एकदम डर लगने लगा भाई, मैं कहाँ इतना आगे आ गया, स्कूटी रुकेगा या नहीं रुकेगा पता नहीं चल रहा मेरे को। भाई मैंने सच्ची में उस वक्त दिमाग में मेरा नहीं आया, पता है उस वक्त कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। अगर तुम कोई मुसीबत में हो, दिमाग में कुछ भी नहीं आने वाला। मेरे को दिमाग में यही नहीं आया कि मैं चाबी बंद कर दूँ। मैं ब्रेक मारे जा रहा हूँ, ब्रेक मारे जा रहा हूँ और छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ब्रेक मार रहा हूँ उसके बाद स्कूटी तो चल ही रही है स्टिल। तुमने अगर देखा होगा कभी स्कूटी या बाइक चलाया होगा, तुमने देखा होगा कि ब्रेक मारते वक्त फुल क्लच कर दो और ब्रेक मारो, क्या होगा, गाड़ी एकदम साउंड देगी प्लस रुकेगी नहीं भाई। जैसे ब्रेक छोड़ोगे वैसे ही एकदम स्पीड चलने लगेगी। और मेरे पीछे मेरा भाई बैठा हुआ था। अब मैं डर गया, लाइक मैं स्कूटी से जंप भी नहीं कर सकता, अब कुछ भी नहीं कर सकता। बट लकीली मेरे आगे एक मिट्टी था, ठीक है, मिट्टी के ऊपर चला दिया मैंने गाड़ी को, घुस के गाड़ी चल ही रहा है। मिट्टी इतना बड़ा मतलब पहाड़ था मिट्टी का, ठीक है, पहाड़ नहीं कहेंगे, लाइक कोई घर बनाने के लिए रखता है ना बड़ा सा मिट्टी, तो उसी में मैंने डाल दिया था स्कूटी को। पूरा स्पीड चल ही रहा है स्कूटी, और लाइक थोड़ा सा स्लाइड खाया मिट्टी की वजह से, और मैं लाइक डायरेक्ट रोड में गिर गया। और सुबह का टाइम था तो कोई गाड़ी नहीं चल रहा था लकीली, ठीक है। मेरा पूरा यहाँ का जो पार्ट दिख रहा है अभी, यहाँ पर तुम ब्लैक दिख रहा होगा, इसी पार्ट में मेरा पूरा खून निकल गया था। और इससे मेरे को ये सीख मिली कि अगर मैं कभी भी स्कूटी चलाऊँगा, मैं धीरे चलाऊँगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितना भी लेट पहुँच रहा हूँ, मैं उसको धीरे चलाया करूँगा स्कूटी को, या फिर कोई भी बाइक को मैं एकदम धीरे चलाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है मेरी ड्राइविंग में तो कोई गलती नहीं हो सकती, पर कोई दूसरा बंदा गलती कर सकता है। पहली लाइफ है भाई, क्यों खोना मेरे को इस पहली लाइफ को अपनी इतनी जल्दी, इतनी छोटी उम्र में। अभी तक मैंने जी ही नहीं है, क्या जिया है मैंने, कुछ भी नहीं जिया है, कुछ भी नहीं देखा है मैंने अभी तक। तो पहली लाइफ है, गलतियाँ करोगे तुम, बट इतनी बड़ी गलती ना कर देना कि तुम कभी निकल ना पाओ उस गलती से। यस, थोड़ा सा ध्यान रखना, टीनेज ईयर है भाई। यस, बहुत गलती हो सकती है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तुम घर छोड़ के भाग सकते हो, तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ भाग सकते हो इस ईयर में। तुम्हें डर नहीं लगेगा उतना ज़्यादा, डर तो लगेगा बट तुम कर दोगे, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा जोश रहेगा। इससे होगा क्या कि तुम पूरे अपने माँ बाप से, अपने फैमिली से ज़िंदगी भर तक दूर रह जाओगे। और कभी मौका मिले लकीली तो मिल लोगे, वरना नहीं मिल पाओगे। यस, नहीं मिल पाओगे। मैंने बहुत देखा है अपने घर वालों को बिछड़ते हुए, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि बिछड़ना क्या होता है, अपने घर वालों से बिछड़ना, अपने पूरी फैमिली से बिछड़ना, अलग अलग रहना, एक अकेले रूम में रहना, बहुत अजीब लगता है भाई, बहुत अजीब रहता है। मैंने फील किया है ये लाइफ, कोई दोस्त ना रहना, 10 जगह घर चेंज करना, बहुत बुरी लाइफ होती है। कोई दोस्त नहीं रहता है तुम्हारा, कैसे दोस्त रहेगा। एक मतलब तुम 2-3 हफ्ते, 2-3 महीने एक घर में रह रहे हो, फिर 1-2 किलोमीटर दूर चले जा रहे हो, 2-3 महीने वहाँ रह रहे हो, घर चेंज करना, पैसे ना होना, बहुत सारी लाइफ प्रॉब्लम है भाई। मैं भी बहुत सारे बंदों ने देखा है, बहुत सारे बंदों ने नहीं देखा है, और एक बार ज़रूर तुम फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, या फिर नहीं करोगे लकीली। अगर तुम्हारा लक में अच्छा रहा दैन तुम एक्सपीरियंस नहीं करने वाले हो, बट अगर तुम्हारा लक में रहा तो तुम करने वाले हो उस चीज़ों का एक्सपीरियंस, और तुम्हें पता चलेगा पैसे क्या होते हैं, पैसे की अहमियत क्या होती है। लाइक एक खूबसूरत बंदा है, ठीक है, और वो लाइक जेनेटिकली खूबसूरत है, बचपन से ही खूबसूरत है, उसे कभी लुक मैक्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसे नहीं पता चलेगा कि लुक्स की क्या अहमियत होती है, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा लुक्स खोते वक्त, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा गंदी चीज़ें खाते वक्त, सिगरेट पीते वक्त, उसे दारू पीते वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लुक्स बहुत अच्छे, जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, उसने कभी मेहनत ही नहीं की। और जो दूसरा बंदा होगा उसका लुक्स बहुत ख़राब होगा, ठीक है, उसने बहुत मेहनत करके अपने लुक्स को बहुत आगे तक बढ़ाया है, बहुत बेहतर दिखने के लगा है, बहुत अच्छा बन गया है, तो भाई मेहनत करता रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं मेहनत करना, क्योंकि उसको पता है भाई वो नर्क से गुजर के आया है, वो अगली देख के आया है, अपने आप को अगली देख के आया है। अभी खूबसूरत है तो क्या हुआ, पहले तो अगली था, उसने देखा अपने अगली वर्जन को, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। सो अगर आप मेहनत करना बंद कर देते हो, बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो होप तुमने कुछ लाइफ लेसन सीखा होगा इस वीडियो से। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।